श्री जानकी वल्लभो विजयते आत्मानुभूति सेल्फ रियलाइजेशन चैनल में मैं डॉक्टर शीतला प्रसाद तिवारी आपका स्वागत करता हूँ। जटायु के प्रसंग के पश्चात राम और लक्ष्मण सीता की खोज में एक वन से दूसरे वन भटकते हैं। उसके पश्चात एक राक्षसी जिसका नाम अयोमुखी था वो आती है और जबरदस्ती लक्ष्मण को पकड़ लेती है। लक्ष्मण उसे दंडित करते हैं और वो भाग जाती है। पुनः लक्ष्मण को कुछ अपशकुन प्रतीत होता है, तो वो कहते हैं लक्ष्मणस्तु महातेजा सत्यवान शीलवान शुचि। महान तेजस्वी, सत्यवान, शीलवान और पवित्र लक्ष्मण अब्रवीत प्रांजलिर्वाक्यम भ्रातरम दीप्ति। अत्यंत तेजस्वी अपने भाई राम से हाथ जोड़ करके बोले, स्पंदते में दृढ़ बाहो उद्विग्न में मनः। मेरी भुजा जोर जोर से फड़क रही है और मन उद्विग्न हो रहा है, अर्थात यह अपशकुन का प्रतीक है। प्रायश्चाप्यनिष्टानि निमित्तानि लक्ष्य, और मैं अपशकुन के सूचक, अनिष्ट के सूचक निमित्त लक्षण को देख रहा हूँ। मुझे प्रतीत हो रहा है कि अपना कुछ अपशकुन होने वाला है। तस्मात् सज्जी भव आर्य त्वं कुरुष्व वचनम मम। इसलिए हे आर्य, आप तैयार हो जाइए, सावधान हो जाइए और मेरी बात मानिए। ममैव ही निमित्तानि सद्यम संसन्ति संभ्रमम, क्योंकि मेरे निमित्त जो हैं, इस तरह के जो क्रियाएं होती हैं वो आने वाला जो भय होता है उसकी सूचना मुझे दे देते हैं। फिर आगे कहते लक्ष्मण, एस वंजुलको नाम पक्षी परम दारुण। यह वंजुलक नाम का परम दारुण पक्षी जो है, आवयोर विजयम युद्धे संसन्यो विनिर्दति, युद्ध में हमारे विजय की सूचना देता हुआ जोर से बोल रहा है। अर्थात अपशकुन के बाद ये एक शकुन भी दिखाई पड़ रहा है कि विपदा तो आने वाली है, लेकिन इस विपदा में हमारी विजय होगी। तयोरन्वेषत्वेवं सर्वं तदमनमोजसा, और वो दोनों अपने बल का आश्रय लेकर के, अपने बल पर विश्वास करके वन में सीता की खोज कर रहे थे। संयज्ञे विपुलः शब्दः प्रभंजन्यो तद्वनम्। उसी समय एक भयानक शब्द हुआ वन में, बड़े जोर की आवाज हुई और उस आवाज से ऐसा लगा कि पूरा वन जो है वो टूट कर बिखर जाएगा, विध्वंस हो जाएगा पूरे वन का। संवेष्टितम इव अत्यर्थम गहनम मातरिश्वना, और उस घने वन में जोर से आंधी चलने लगी। वनस्य तस्य शब्दो अभूत वनम आपूरयन्यु, और वो जो जोर की आवाज हुई थी उसकी प्रतिध्वनि से मानो पूरा वन जो है वो भर गया। तम शब्दम कांक्षमाणस्तु रामः खड्गी सहानुजः, और लक्ष्मण के साथ राम उस शब्द के बारे में सोचने लगे कि ये आवाज कैसी है। ददर्श सु महाकायम राक्षसम विपुलोरसम, तो उन्होंने अत्यंत विशाल वक्षस्थल वाले राक्षस को, ददर्श माने देखा, सामने देखा। आसीद तुष्य तद्रक्ष तौ उभौ प्रमुखे स्थितम, और वह राक्षस जो है उन दोनों के समक्ष खड़ा हो गया आकर के। और राक्षस कैसा था,
द्विवृद्धम, अत्यंत विशाल था। अशिरोग्रीवम, अर्थात न तो उसके पास सिर था और न ही उसके पास ग्रीवा थी। कबंधम, केवल धड़ मात्र था। उदरे मुखम, और उसका मुख उसके पेट में था। रोमभिर्निशितैस्तीक्ष्णै महागिरि गिरिमिवोच्छ्रितम, उसके रोए जो थे वो अत्यंत तीक्ष्ण थे, कांटों के समान तीक्ष्ण थे, और वो अत्यंत विशाल पर्वत के समान ऊंचा था। नील मेघ निभम रौद्रम, और वह नीले मेघ के समान भयंकर तथा मेघ स्तनित निस्वनम, मेघ के समान ही गर्जना करने वाला था। अर्थात वह बादल के समान दिखता, उसका रंग था, और बादल के समान ही उसकी आवाज थी। अग्निज्वाला निकासेन ललाटस्थेन दीप्यता, उसकी आंख जो है वो आग की लपट के समान थी और ललाट में थी। महापक्षेण, उसकी आंख में जो बरौनी थी वो बहुत विशाल थी। पिंगेन, भूरे वर्ण की थी। विपुलेना विपुलेनायतेन च, और उसकी आंखें जो थी वो लंबी चौड़ी थी। एकेन उरसी, और वक्षस्थल में वो आंख थी। उस एक नयन से जो भयंकर थी, सुदर्शना, वो अच्छी तरह से देख सकता था। महाद्रंष्टोपपन्नम तम, उस राक्षस की दाढ़ें जो थी वो अत्यंत विशाल थी। ले लिहानम महामुखम, और उसका मुख जो है अत्यंत विशाल था और वो अपनी जिह्वा से अपने मुंह को चाट रहा था। भक्षयंतम महाघोरान ऋक्ष सिंह मृगद्विजान, और वह राक्षस अत्यंत भयंकर ऋक्ष सिंह पशुओं और पक्षियों को खा जाता था। घोरौ भुजौ विकुर्वाणौ विकुर्वाणम उभौ वो योजन मायतौ, उसकी दोनों भुजाएं भयंकर और योजन भर में फैली हुई थी। कराभ्याम विविधान ऋक्षान पक्षिगणान मृगान, वह अपने उन दोनों विशाल हाथों से अनेक प्रकार के जो पशु पक्षी थे, ऋक्ष आदि जो पशु थे, उनको पकड़ लेता था। आकर्षंतम विकर्षंतम, जिनको खाना होता था उनको खींच लेता था, और जिनको नहीं खाना होता था उनको दूर हटा देता था। इस प्रकार से वह अनेक पशुओं का भोजन करता था। स्थितम आवृत्य पंथानम तयोः भ्रात्रोः प्रपन्नयोः, उन दोनों भाइयों के सामने वो रास्ता रोक करके खड़ा हो गया। अथ तम समतिक्रम्य क्रोश मात्रम ददर्शतुः, और दोनों भाइयों ने देखा कि वह उसकी भुजाएं जो है वो कोस भर में फैली हुई हैं। महानतम दारुणम भीमम कबंधम भुज संवृतम, वो महान दारुण भयंकर कबंध और भुजाओं से धड़ मात्र वाला और भुजाओं से युक्त कबंधम इव संस्थानात अति घोर प्रदर्शनम, केवल उसके धड़ ही थी इसीलिए उसका नाम कबंध था, और वह अत्यंत भयंकर दिखाई पड़ता था। स महाबाहु अत्यर्थम प्रसारे विपुलौ भुजौ जग्राह सहितौ एव राघवो पीडयन् बलात्, उस विशाल भुजा वाले राक्षस ने अपनी दोनों भुजाएं फैला करके उन दोनों भाइयों को एक साथ पकड़ लिया और उनको कष्ट देने लगा, पीड़ित करने लगा। खड्गिनौ दृढ़ धन्वानौ तिग्म तेजौ महाभुजौ, और वो दोनों भाई खड्ग लिए हुए थे, कठोर धनुष लिए हुए थे, अत्यंत तेजस्वी थे, और उनकी वो भुजाएं भी विशाल थीं। भ्रातरौ विषम प्राप्तौ कृष्यमाणौ महाबलौ, लेकिन वो दोनों भाई जो महाबली थे, जब वो खींचने लगा राक्षस तो दोनों विवश हो गए। तत्र धैर्याच्च शूरस्तु राघवो नैव विद्यते,
वहां पर धैर्य के कारण राघव को विषाद नहीं हुआ, अर्थात राम ने विषाद नहीं किया। बाल्यात अनाश्रयात चैव, लेकिन बाल बुद्धि होने के कारण और धैर्य का आश्रय न लेने के कारण लक्ष्मणस्तु अभिविद्यते, लक्ष्मण जो है वो विषाद को प्राप्त हो गए, अर्थात उनको ये लगने लगा अब जीवन का अंत होने वाला है। और दुखी होकर के वे राम से बोलते हैं, उवाच च विषण्णः सन् राघवम राघवानुज, अर्थात लक्ष्मण दुखी होते हुए राम से बोले, पश्चिमाम विवशम वीर राक्षसस्य वशम गतम, हे वीर मुझे देखो, मैं राक्षस के द्वारा विवश हो गया हूँ, राक्षस ने मुझे पकड़ लिया है और मैं विवश हूँ, अब कुछ कर नहीं सकता। मये कैन तो निर्युक्तः परिमुच्य राघव, हे राघव अब मुझे यहाँ पर अकेला छोड़ करके आप भाग जाइए। माम ही भूत बलिम दत्वा पलायस्व यथा सुखम, इस भूत को मेरी बलि दे करके आप यहाँ से भाग जाइए, अर्थात लक्ष्मण चाहते थे कि राम का जीवन बच जाए, भले ही मेरा जीवन चला जाए। अधिगंतासि वैदेही अचिरेणेति मे मति, मेरी बुद्धि कहती है आपको सीता शीघ्र ही मिल जाएंगे। प्रतिलभ्य च काकुस्थ पितृ पैतामहीम महीम, और आपको जो आपका पैतृक राज्य है वो भी प्राप्त हो जाएगा। तत्र माम राम राज्यस्थ, हे राम राज्य जब आपको प्राप्त हो जाएगा वहां पर स्मर्तुम अर्हसि सर्वदा, आप मुझे हमेशा याद कीजिएगा। लक्ष्मणे नैव मुक्तस्तु रामः सौमित्रिमब्रवीत्, जो सेवा भाव होता है वो ऐसे ही होता है, वो अपना जीवनोत्सर्ग करके अर्थात अपना जीवन दे करके भी अपने आराध्य की सेवा करना चाहता है, उनका हित चाहता है। वही भाव लक्ष्मण ने दिखाया, लेकिन लक्ष्मण के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर राम सुमित्रा नंदन लक्ष्मण से बोलते हैं, मां स्मत्रासम यथा वीर नहीं त्वादृग विशीद, हे लक्ष्मण, हे वीर भयभीत मत होइए, तुम्हारे जैसे लोग विषाद को नहीं प्राप्त होते, विषाद नहीं करते हैं, आशावान रहिए। एतस्मिन्नन्तरे क्रूरो भ्रातरौ राम लक्ष्मणौ तौ उवाच महाबाहु कबंधो दानवोत्तम, इसी समय वो जो क्रूर दानवों में श्रेष्ठ विशाल भुजाओं वाला कबंध राक्षस था, उन दोनों भाइयों से बोला, तौ युवाम वृषभस्कंधौ महाखड्ग धनुर्धरौ, आप दोनों कौन हैं? आपके कंधे वृषभ के कंधों के समान हैं और आपके हाथ में खड्ग है, धनुष है। घोरम देशम इमं प्राप्त, आप इस भयंकर वन में चले आए हैं। दैवेन मम चाक्षुषौ, और भाग्य से मुझे दिखाई पड़ गए हैं, क्योंकि मैं भूखा था और मुझे भोजन मिल गया। वदतम कार्यमिह्वाम, यहाँ पर तुम्हारा क्या कार्य है? किमर्थम चागतो युवाम, इसलिए तुम यहाँ पर आए हो। इमं देशमनुप्राप्तौ सुधार्थस्य तिष्ठतः, मैं यहाँ पर भूखा बैठा था और तुम दोनों यहाँ पर आ गए। सबाण चाप खड्गौच, और आपके हाथों में बाण और खड्ग था, इससे मुझे आप दोनों तीक्ष्ण सिंहों वाले दो बैलों के समान लगे। तीक्ष्ण श्रृंगाव
विवर्षभौ माम तोरण मनुषम प्राप्तौ दुर्लभम जीवितम हिवाम। और अब आप मेरे समक्ष आ गए हो तो इसका मतलब तुम्हारा बचना संभव नहीं है, दुर्लभ है तुम्हारा जीवन। तस्य तद्वचनम श्रुत्वा कबंधस्य दुरात्मनः, उस दुरात्मा कबंध की बात सुन करके उवाच लक्ष्मणम रामो मुखेन परिशुष्यता, राम लक्ष्मण से बोले, इनका मुख सूख रहा था। कृच्छात कृच्छतरम प्राप्य, हम पहले से ही कठिन से कठिन परिस्थिति में थे। दारुणम सत्य विक्रमा, ये सत्य विक्रम लक्ष्मण, हम पहले से ही अत्यंत कठिन परिस्थिति में थे, अत्यंत विपदा में थे। व्यसनम जीवितांताय प्राप्तम अप्राप्यताम प्रियाम, और सीता की खोज कर रहे थे और अभी तक सीता का कुछ पता चला नहीं, और उसके पहले ही जीवन का अंत कर देने वाली यह विपत्ति आ गई। कालस्य सुमहद्वीर्यम सर्वभूतेषु लक्ष्मण, हे लक्ष्मण, काल के प्रभाव से कोई बच नहीं सका, अर्थात समय ऊपर नीचे होता है। समय संपत्ति भी लाता है और विपत्ति भी लाता है, इसके प्रभाव से कोई प्राणी बच नहीं सकता। त्वाम च माम च नरव्याघ्र व्यसनई पश्य मोहितो, हे नरव्याघ्र, देखिए तुम और हम दोनों व्यसनई ही पश्य मोहितो, विपत्ति में पड़ करके मोहित हो रहे हैं। नहीं भारोस्त दैवस्य सर्वभूतेषु लक्ष्मण, हे लक्ष्मण, काल के लिए है हंसी का खेल, अर्थात बड़े से बड़े शूरवीर को भी वो विपत्ति में डाल देता है। इसमें काल को कोई श्रम नहीं करना पड़ता। समय ऐसी चीज है कि सबको झुका देती है, सबको गिरा देती है। समय सबको गिरा देता है। सूराश्च बलवंतस्य कृतास्त्राश्च रणाजिरे, जो वीर हैं, बलवान हैं और रण रूपी आंगन में अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता हैं, काला भी पन्ना सीदंती, लेकिन काल के द्वारा विपत्ति में पड़ करके दुखी होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। यथा बालुक से तव, जैसे बालू का पुल पानी का आघात नहीं सह पाता, वैसे कितना भी वीर हो, कितना भी बलवान हो, कितना भी बड़ा शस्त्रों का ज्ञाता हो, काल के समक्ष टिक नहीं सकता। इसीलिए कभी भी हमें अपनी विद्या पर, बुद्धि पर, बल पर अहंकार नहीं करना चाहिए। इति ब्रुवाणो दृढ़ सत्य विक्रमो, ऐसा कहते हुए दृढ़ पराक्रम वाले महायशादासर्थी प्रतापवान महान यशस्वी दशरथ नंदन प्रतापी राम अवेक्ष सौमित्र मुदग्ग विक्रमः, लक्ष्मण को देख करके स्थिराम स्वाम मतिम आत्मना अकरोत तदा, तब अपनी बुद्धि को उन्होंने स्थिर कर लिया, अर्थात उनका मन स्थिर हो गया। अब वो शत्रु का सामुख्य करने के लिए तैयार हो गए। धन्यवाद।